हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th जूलॉजी का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। देखिए, एनिमल किंगडम में किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, या कह सकते हैं कि सब किंगडम होता है। उसमें एक फाइलम आता है, फाइलम का नाम क्या है, फाइलम सीलंट्रेटा। देखिए, इस वर्ड के एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है सील और दूसरा वर्ड आता है इंट्रेटा। सील मतलब क्या होता है, कैविटी। सील मतलब क्या होता है, कैविटी। एंड इंट्रेटा मतलब होता है गट लाइक। सो पहला तो यही से समझ में आ गया इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास कैविटी होती है, गट लाइक कैविटी। इसके पास कौन सा कैविटी होता है, इसके पास होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा के पास क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, या इसको हम लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। अब नाइडेरिया वर्ड कहां से आया, तो देखिए नाइडेरिया वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है नाइडोब्लास्ट से। नाइडोब्लास्ट या कह सकते हैं नाइडोसिस्ट। देखिए यहाँ पर सी जो है वो साइलेंट होता है, यहाँ पर भी सी साइलेंट है, यहाँ पर भी हर जगह सी साइलेंट है। तो नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट सबसे डिराइव हुआ है नाइडेरिया, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल इसके पास क्या होता है, स्टिंगिंग सेल होता है। स्टिंगिंग सेल क्यों होता है, क्योंकि स्टिंगिंग सेल इसका जो हेल्प करता है वो करता है एनकरेज में, या कह सकते हैं डिफेंस एंड ऑफेंस में। मतलब कि अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए स्टिंग का यूज करते हैं, स्टिंगिंग सेल का। या कह सकते हैं कि अगर कोई अटैक करते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी चीज पर लटकने के लिए, एनकरेज के लिए भी किसका यूज करते हैं, ये नाइडो स्टिंगिंग सेल, जिसको क्या कहते हैं, जिसमें होता है नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट मतलब क्या होता है कि वो पॉइजन से भरा हुआ रहता है। ठीक है, और इससे वो क्या कर सकते हैं कि किल कर सकता है या किसी चीज पर होल्ड कर सकते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले थे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है हैबिटेट, मतलब ये कैसे एनवायरमेंट में रहता है। तो ये जो होता है ये एक्वेटिक होता है, फ्रेश एंड मरीन वाटर होता है। मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी। ज्यादातर मरीन में होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, ससाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। ससाइल मतलब क्या होता है कि जैसे देखो ये ओशियन है, तो ओशियन का कहीं ना कहीं फ्लोर होगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो मिट्टी जगह होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके साथ क्या होता है कि इस फ्लोर के साथ ये चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फ्लोर के साथ चिपके हुए रहते हैं, इसलिए वो होता है ससाइल। एंड नेक्स्ट होता है फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब कि ये जो वेव जा रही है, या जो कह सकते हैं वाटर का जो करंट है, इस करंट के साथ ये क्या हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है। एक क्या होता है, सेसाइल होता है, मतलब कि वो लाइफ टाइम वहीं पर चिपका हुआ रहता है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ एक ही जगह रहता है, ठीक वैसे ये क्या होता है कि एक ही जगह वो चिपका हुआ रहता है जमीन से, बट ये एनिमल है। ठीक है, एंड सेकंड होता है कि फ्री स्विमिंग, मतलब कि वो वाटर करंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह बह के जा सकती है। सेकंड होता है LO, मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब इसके अंदर जो सेल होते हैं ना, वो खुद को कंबाइन कर लेते हैं एंड क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। देन आता है सिमेट्री, मतलब कि अगर कोई सेल है, या कह सकते हैं कोई अगर सिलेंट्रेटा है, तो क्या हम लोग उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो एक सर्कल है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे कहा जाता है कि ये जो सिलेंट्रेटा है, क्या हम लोग उसको किसी भी तरीके से उसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल एक लिया जाता है हाइड्रा का। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा सेसाइल होता है, मतलब कि वो फ्लोर से चिपके हुए रहते हैं। हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रा को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हाइड्रा को हम लोग इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऊपर से देखेंगे तो ये एक सर्कल की तरह दिखेगा, और हम लोग जानते हैं कि सर्कल को हम लोग इनफाइनाइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ये जो हाइड्रा ऊपर में सर्कल रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको इनफाइनाइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि आप इसको कितने भी हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सिलोम। सिलोम मतलब क्या होता है कि बॉडी की कैविटी। उससे पहले सिलोम कैसे पता चलता है, तो सिलोम पता चलता है जर्म लेयर से। तो यहाँ पर 6 एक हो जाता है जर्म लेयर। जर्म लेयर, तो देखो ये जो होता है सिलेंट्रेटा, इसमें जर्म लेयर होता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि
जैसे देखो कि एक ये है, एक ये इंडोडर्म है, ये क्या है, इंडोडर्म है, इंडोडर्म। एंड ये बाहर का क्या है, इक्टोडर्म। ये दो ही लेयर है सेल का, एंड इसके बीच में क्या होते हैं, इसके बीच में भरा हुआ रहता है अनडिफरेंशिएटेड लेयर, या कह सकते हैं इसके बीच में भरा हुआ रहता है मीसोग्लिया, जो क्या हो रहता है, वो सेल का नहीं रहता है, वो जो है वो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, वो सेल नहीं होता है। इसमें सेल के दो ही लेयर देखने को मिलता है, एक होता है इक्टोडर्म एंड एक होता है इंडोडर्म। तो वो क्या हो जाता है, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है। तो देखो जिसमें भी दो जर्म लेयर देखने को मिलेगी वो क्या होता है, एसिलोमेट, मतलब कि उसमें क्या होती है, कैविटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कैसा कैविटी होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, गट लाइक कैविटी होती है। देन होता है बॉडी प्लान, मतलब क्या बॉडी होता कैसे, बॉडी कैसा होने का मतलब कि इसका बॉडी जो होता है वो कितने ओपनिंग्स रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में माउथ होता है एंड एनस होता है, दो ओपनिंग रहती है, इंट्री के लिए अलग होता है, एग्जिट के लिए अलग होती है। बट ये सिलेंट्रेटा में कितने ओपनिंग रहते हैं, तो इसमें सिंगल ओपनिंग रहते हैं। एग्जांपल जैसे कि ये हाइड्रा है, तो ये क्या है, नीचे से तो ससाइल है, मतलब ये फ्लोर से चिपका हुआ है, तो ये एक ही साइड से ओपनिंग है, यही ओपनिंग है, यहीं से क्या होता है, किसी सब्सटेंस का एंट्री भी होती है और यहीं से क्या होता है, एग्जिट भी होता है। तो बॉडी प्लान कैसा होता है, ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान। और जिसमें दो ओपनिंग रहती है वो क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब कि जैसे देखो ये एक ट्यूब हुआ एंड इसके अंदर भी एक ट्यूब प्रेजेंट है, एंड हमारे बॉडी में ऐसा ही होता है। तो हमारे बॉडी में कहाँ से दो ट्यूब रहते हैं, एक हमारे बॉडी ट्यूब हो गया एंड दूसरा हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एलिमेंट्री कनाल, वो एक ट्यूब हो गया। सो हमारा बॉडी क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देन जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़े, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़े फाइलम सिलेंट्रेटा, या जिसे नाइडेरिया भी कहा जाता है। वर्ड का एडवांटेज समझते हैं। सीलन मतलब होता है कैविटी, सिलोम कैविटी, एंड ट्रेटा मतलब होता है गट लाइक। सो इसके बॉडी में गट लाइक कैविटी होती है एंड वी कैन से दैट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। इसका दूसरा नेम है नाइडेरिया। नाइडेरिया वर्ड के जो है वो डिराइव हुआ है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट से, जिसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। मतलब इसके पास स्टिंगिंग सेल होते हैं जो इसको एनकरेज में, ऑफेंस डिफेंस में हेल्प करते हैं। देन आता है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हैबिटेट। तो देखो ये एक्वेटिक ही होते हैं, और फिर क्या होता है कि मोस्टली मरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर हाइड्रा होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर पॉलिप जो कि क्या होता है, हाइड्रा होता है। देन आता है इसका ये सेसाइल भी होते हैं एंड फ्री स्विमिंग भी करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब सेल कंबाइन करते हैं खुद को एंड टिश्यू बनाते हैं, मतलब ये यू मेटाजोन्स में होता है, मतलब ये एडवांस्ड क्या है कि फाइलम है। देन इसके बाद क्या आता है, सिमेट्री आता है। ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मतलब किसी भी एंगल से हम इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर्स में क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होते हैं। सिलोम कैसा होता है, एसिलोमेट होता है, मतलब इसकी बॉडी में कैविटी नहीं होती, इसलिए इसके बॉडी में कैविटी कौन सा होता है, कैविटी नहीं होती है, बट एक कैविटी होता है जो कि क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस का वो कैविटी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बॉडी प्लान आता है। बॉडी प्लान कैसा होता है, इसका ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान, एंड इसमें मेटामेरिज्म एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है कि आप उसको कितने एक्सटर्नल या इंटरनल उसको कैसे डिवाइड कर रहे हो। अगर एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एब्सेंट रहता है। एंड नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है एंड बाकी सारे फाइलम एब्सेंट रहते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।